संग की जय। आगम ग्रंथों में एक कथानक आता है सेठ सुदर्शन का। सेठ सुदर्शन जिन्होंने अपने माता पिता और गुरु का ऐसा बहुमान रखा, माता पिता के द्वारा अर्जित संस्कारों से सेठ सुदर्शन ने वो शिक्षा प्राप्त की कि पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी मत लगाओ अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। सेठ सुदर्शन ने बहुत अच्छे से ये बात अंदर में बैठा के रखी थी। बहुत सुंदर दिखते थे सेठ सुदर्शन। नाम ही रखा था उनके माता पिता ने सुदर्शन, सुष्टु रूपेण दष्टुमिच्छति थी सुदर्शन, जो बहुत अच्छे दिखते थे। वे सुदर्शन जब बड़े होकर के रास्ते से निकल रहे थे तो रानी का मन सेठ सुदर्शन के रूप को देख करके मचल गया। रानियां हैं, कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी रानी कुछ भी कर सकती है। मन मचल गया तो रानी ने सुदर्शन के पास अपनी किसी कंचुकी को भेज करके कहा कि जाओ उनसे बोलना हमने बुलाया है। कंचुकी ने जो भाव था रानी का, उस भाव को सेठ सुदर्शन के सामने प्रस्तुत किया। सेठ सुदर्शन ने बड़े हाथ जोड़ करके कहा, रानी से कहना मैं नपुंसक हूं। नपुंसक हूं तुम? सेठ सुदर्शन ने जब कहा कि मैं नपुंसक हूं, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य ही नहीं है, तो रानी सोच करके हतप्रभ थी। इतना सुंदर चेहरा, इतना बलिष्ठ शरीर और आदमी नपुंसक। रानी को 8 दिन तक किसी भी प्रकार का भोजन न रुचा। वो खुद मंदिर जाकर के भगवान से कहती, कैसी लीला है, इतना सुंदर शरीर दिख रहा है, बलिष्ठ है, हष्टपुष्ट है, सब है, लेकिन वो नपुंसक है। ये सोच में 1-8 महीने निकल गए। मार्ग से महारानी गुजर रही थी। एक स्त्री 2 पुत्रों को लेकर के और कुछ सामान खरीदते हुए बाजार से निकली। रानी की दृष्टि उस स्त्री और पुत्रों पर पड़ी। पूछा कौन है, कहां से आई है, और उसमें पता चला कि ये सेठ सुदर्शन की स्त्री है। जब ये बात पता चली सेठ सुदर्शन की स्त्री है और इसके 2 पुत्र भी हैं, तब रानी का पारावार और बढ़ गया। बढ़ने पर रानी ने सेठ सुदर्शन को शमशान घाट से अगवा करा लिया। शमशान घाट क्यों गए सेठ सुदर्शन? उनका नियम था अष्टमी और चतुर्दशी के दिन एकत्व विभक्ति की भावना को फलीभूत करने के लिए शमशान में शाम को 6 साढ़े 6 बजे चले जाते। पूरी रात शमशान में रहते। सुबह सुबह सूर्योदय के बाद शमशान से अपने घर आते। गृहस्थ होकर के सेठ सुदर्शन ऐसी साधना करते। आप तो नहीं कर पाएंगे महाराज, दिन में जाने में डर लगता है। आजकल तो शमशान घाट गार्डन जैसे हो गए हैं, बड़ा पीसफुल लगता है। कई लोग जॉगिंग करने के लिए जाते हैं। अभी देख कर के आया हूँ एक शमशान घाट, उसमें लोगों ने जिम भी बना दिया है। यहीं पे खाओ यहीं पे मर जाओ, दोनों सुविधा आसपास कर दी। अब वो सेठ सुदर्शन शमशान घाट से लौटते सुबह 6 बजे। रानी ने पता किया कि ये एकांत में अकेले कब कहाँ कैसे मिलेंगे, और सेठ सुदर्शन को वस्त्रों पे लपेट करके अगवा करके रानी के कक्ष के अंदर ला करके खड़ा कर दिया। रानी के कक्ष के अंदर आप किसी का शरीर ला सकते हैं, उसके मन को मोड़ने में समय लगता है। सेठ सुदर्शन खड़े हो गए। खड़े होने के बाद रानी ने सेठ सुदर्शन से जो स्पर्शन इंद्रिय के सुख संबंधी इच्छा करनी चाहिए, सेठ सुदर्शन टस से मस ना हुए। कोई पत्थर जैसी मूर्त शरीर में खड़े होकर के और शांत चित्त होकर के उपसर्ग मान करके वो खड़े रहे। रानी कुछ देर तक तो पुरुषार्थ करती रही। फिर बाद में लगा ये तो मानने वाला नहीं है, अगर तू मुझे ना मिला तो किसी को भी नहीं मिलेगा। ये भी एक बड़ी विचित्रता है स्त्रियों में। अगर उनके हाथ कोई चीज नहीं आती है तो वो नष्ट कर देंगी, लेकिन दूसरे को नहीं देंगी। स्त्री पर्याय की 5 बड़े दुर्गुण हैं।
आचार्यों ने कहे, अलिका विधायिता तिसंधान पर रंद प्रेक्षित प्रबद्ध रागादि स्त्री वेदनी अस्य। स्त्री वेदनी के बंद करने वाले, झूठ बोलने में माहिर, दूसरों का अतिसंधान खोजबीन करने में माहिर, दूसरों के दोष देखने में माहिर, बहुत बड़ा हुआ राग और बहुत बड़ा हुआ द्वेष, ये 5 दुर्गुण स्त्री में स्वभाव से पाए गए। उसका बढ़ा हुआ राग था रानी का। रानी के बढ़े हुए राग में एक समान गृहस्थ अपने आप को स्थिर कर पाए। पहले विचार करिए, क्या प्रज्ञा होगी, क्या माता पिता और गुरु का संस्कार होगा कि एकांत में पाप का अवसर मिल रहा है लेकिन हम पाप नहीं कर रहे हैं। व्रती इसी को कहते हैं। जो व्रती होता है वो एकांत में लोभ के अवसर प्राप्त होने पर भी लोभग्रस्त नहीं होता। सेठ सुदर्शन रानी के सामने खड़े रहे। रानी ने महसूस किया कि ये पत्थर जैसा हो गया है, कुछ होना जाना नहीं है। फिर रानी ने दूसरा कुचक्र रचा। आप सबने इस ग्रंथ में कथानक को कई बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी लगता है एक बार और बोल देता हूं। रानी ने कुचक्र रचा, अपने ही नाखूनों से अपने ही शरीर को फाड़ करके, वस्त्रों को छिन्न भिन्न करके और जोर से हाहाकार लगाना शुरू किया। हाहाकार लगाना शुरू किया तो पूरे का पूरा राज परिसर कमरे के अंदर आकर के खड़ा हो गया। अब परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई। जो ईमानदार है वो चोर दिखाई दे रहा है और जो चोर है वो ईमानदार दिखाई दे रहा है। सब देख रहे हैं। रानी के बाल बिखरे हुए हैं, वस्त्र फटे हुए हैं, अंगों में रक्त बह रहा है, वस्त्र को छिन्न भिन्न कर दिया है, सैया बिल्कुल धूमिल कर दी है। सेठ सुदर्शन खड़े हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सेठ सुदर्शन ने रानी के साथ बलात् करने की कोशिश करी। आचार्य भगवंत कहते थे, एक बार सोचो, सेठ सुदर्शन की जब इस तरीके की बात पूरे नगर में फैली होगी, ईमानदार आदमी की छवि बिगाड़ने की कोशिश जब किसी ने की होगी और ईमानदार आदमी की गलत छवि पूरे नगर में फैली होगी, तब सेठ सुदर्शन को कैसा लगा होगा। इतने दिनों तक तो धर्म का पालन करता रहा और आज ऐसे कर्म में फंसा कि मेरी छवि पूरे देश में, पूरे नगर में बिगाड़ दी। ईमानदार आदमी जो भी होंगे वो इसको अपने साथ घटा सकते हैं। अच्छा करते हैं, छवि बिगाड़ दी जाती है। छवि बिगाड़ दी सेठ सुदर्शन की और पूरे नगर में एक ही चर्चा थी, सेठ सुदर्शन ने महारानी के ऊपर हाथ डाला, सेठ सुदर्शन ने महारानी के ऊपर हाथ डाला। नगर में चर्चा थी इसी बात की। सुदर्शन को कैसा लग रहा होगा। कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। सोचिएगा। उसके बाद उनके परिवार में जब ये बात गई होगी, घर के अंदर स्त्री है, 2 पुत्र हैं, माँ पिता हैं, उनको पता चले हमारा पुत्र जिसको हमने बिल्कुल शालीन तरीके से बड़ा किया है वो किसी अपराध में पकड़ा गया, माता पिता को कैसा लगता होगा। माता पिता क्या सोचते होंगे, पत्नी क्या सोचती होगी, ये आपने नहीं सोचा, ये गुरु जी ने सोचा। गुरु जी कहते थे कि सोचो उनकी पत्नी को क्या लगता होगा। हमारा पति जो किसी को आंख उठा करके नहीं देखता वो महारानी के कक्ष तक कैसे पहुंच गया। हमसे तो कहते थे कि अष्टमी के दिन शमशान घाट में साधना करने के लिए जा रहे हैं, ये रानी के घर में कैसे पकड़े गए। पत्नी क्या सोचती होगी, माता पिता क्या सोचते होंगे, परिवार के लोग क्या सोचते होंगे। ये तो भला हो कि देवताओं का सिंहासन डोल गया और सूली सिंहासन बन गई, भला हो। लेकिन अगर देवताओं का सिंहासन न डोला होता, अगर सूली का सिंहासन ना बना होता, तब शेर सुदर्शन का क्या होता। क्या होता महाराज। अपील करने की भी इजाजत नहीं, क्योंकि राजा देख रहा है, एविडेंस सामने खड़ा है, रानी सामने खड़ी है, सामने सेठ सुदर्शन है। सेठ सुदर्शन उनके पुण्य का उदय कि सूली चढ़ाने की भावना कही और सूली सिंहासन हो गई। फांसी और सूली में अंतर होता है। फांसी में गले में रस्सा डाल करके हैंगिंग लटका देते हैं। सूली ऐसी नहीं होती। सूली एक मोटे कील के जैसी होती है। मोटा कील होता है लोहे का और उसको उसमें ऊपर बिल्कुल सुई के जैसा बिल्कुल पतला होते होते वो मोटा होता है और उसी में जिस व्यक्ति को सूली चढ़ाई जाती है उसको उसके मल द्वार से
उस खंबे के ऊपर बैठा देते हैं, तो वो बैठा करके उसके ऊपर और दबाते हैं, तो वो खंबा मल द्वार से होता हुआ फटते हुए कहीं से कहीं निकल जाता है। और उसी स्थिति में वो व्यक्ति जब तक मृत्यु को प्राप्त न हो तब तक उसमें 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक लटका रहता है। आप आश्चर्य मानेंगे, 8000 से ज्यादा मुनि महाराजों को एक समय था जब तमिलनाडु में सूली पर चढ़ाया गया था। वो दृश्य आपने कभी देखा नहीं, देखिएगा, बहुत ज्यादा तो देखते हैं यूट्यूब और गूगल, कभी वो दृश्य भी देखिएगा कि 8000 से ज्यादा मुनिराजों को विधर्मियों ने सूली पर चढ़ा दिया। महाराज समता भाव के साथ सूली पर चढ़ करके नमोकार मंत्र पढ़ते हुए प्राण प्रकृति छोड़ के निकल गए। धर्म नहीं छोड़ा, सुदर्शन ने धर्म नहीं छोड़ा। अगर सुदर्शन को सूली का सिंहासन न बना होता तो क्या होता? जब सेठ सुदर्शन सूली पर चढ़ाए जा रहे थे, देवताओं का सिंहासन कांपा और सूली सिंहासन में परिवर्तित हो गई। सेठ सुदर्शन को कमलासन पर बैठते हुए देख करके जब देवताओं ने कहा कि सेठ सुदर्शन जैसा पवित्र कोई चरित्र नहीं है, तब राजा को भान हुआ कि मेरी ही स्त्री ने कुछ गड़बड़ किया होगा। शुरुआत में तो अपराधी कोई और दिख रहा था, बाद में अपराधी कोई और दिखने लगा। सेठ सुदर्शन सूली से सिंहासन बनने के बाद, प्रभावना होने के बाद घर में लौटे। घर में लौट करके शाम के समय पत्नी और बच्चों को बैठा करके संवाद कर रहे थे। वो संवाद में उन्होंने एक ही बात रखी। पहले तो मुस्कुरा करके अपनी पत्नी को देखते हैं, उससे कहते हैं, बताओ अगर सूली का सिंहासन नहीं होता तो आप मेरे बारे में क्या सोच रही होती? पत्नी कहती है, मुझसे गलती हुई, मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। शंकाएं कुशंकाएं मन के अंदर आकार ले रही थी, लेकिन कहीं पर अंतर मन में एक दीपक भी था, क्योंकि आप जिस तरीके का भोजन करते हैं, आप जिस तरीके का हमसे व्यवहार करते हैं, आपकी जिस तरीके की शब्द शैली है, आपकी जिस तरीके से जीवनचर्या है, आपके दैनिक जीवन से मैं देख करके इस बारे में तो आश्वस्त थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जनमानस के बीच में इसी तरीके का लगातार जो माहौल बना था, उसमें कहीं एक चिंगारी धड़क रही थी, अगर ऐसा हुआ तो। सेठ सुदर्शन कहते हैं, ये तो पुण्य था, बचा के ले गया। लेकिन पत्नी कहती है, आप क्या सोच रहे थे? जब रानी ने आपको पकड़ा, रानी ने जब आपके साथ दुराचार करने की कोशिश करी, अपने स्पर्शन इंद्री के सुख को भोगने की कोशिश करी, और जब आप पकड़े गए, जब संसार में आपकी अयश कीर्ति फैली, जब आपको सूली चढ़ाई जा रही थी, उस वक्त आप क्या सोच रहे थे नाथ, ये बता दीजिए। सेठ सुदर्शन कहते हैं, स्वाध्याय अगर शांत काल में किया गया हो, शांति का काल होता है, शांति काल जब कोई रोग ना हो, किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी का लेना देना ना हो, कसाय के मध्यम परिणाम हो, उस समय शांति से किए गए निराकुल स्वाध्याय ने मुझे एक सूत्र दिया था। उस सूत्र को मैं लगातार गुनगुना रहा था। परिस्थितियों का मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि लोग क्या सोचते होंगे। मेरा मनोबल नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि गलत आदमी के साथ दिक्कत है। गलत आदमी कितना भी ताकतवर क्यों ना दिखाई दे, गलती करने वाले का मनोबल टूट जाता है, और एक बार मनोबल टूट जाता है तो उसके शब्द की ताकत अपने आप खत्म हो जाती है। फिर वो कैसे भी अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश तो करे, लेकिन मनोबल से टूटे हुए लोग कभी ऊपर नहीं उठ पाते। सेठ सुदर्शन की बातों में इतना गंभीर था, इतनी ज्यादा ओजस्विता थी कि वो रानी कहती है, स्वामी आप क्या सोच रहे थे? सेठ सुदर्शन कहते हैं, मैं बस इतना ही सोच रहा था कि हर चीज अनित्य है, हर चीज अनित्य है इस दुनिया में। कैसे अनित्य है? कल नहीं थी, आज है, कल फिर नहीं रहेगी। ये पर्याय भी कल नहीं थी, आज है, कल फिर नहीं रहेगी। सेठ सुदर्शन कहते हैं, मेरे मन के अंदर सिर्फ एक भाव चल रहा था, सब अनित्य है। क्या अनित्य है? इतनी यश कीर्ति, ये भी अनित्य है, ये शरीर भी अनित्य है, और ये जो अयश मिला है, ये अयश भी अनित्य है, स्थायी नहीं है। कितना भी गंभीर अपराध में कोई भी व्यक्ति पकड़ा हो, लेकिन वो भी अनित्यता को प्राप्त होता है। एक दिन बाद वाल्मीकि डाकू ऋषि बनकर के भी बैठ जाते हैं। हर चीज अनित्य है। यह अनित्य भावना सुदर्शन सेठ के मन के अंदर लगातार चल रही थी। आप भी
अपने मन के अंदर इस भावना को कभी जोड़ के देखिएगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। किसी भी चीज को से मिलो, किसी भी वस्तु को प्राप्त करो, कोई भी अच्छा सा अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, एक चीज दिमाग में रखना, अनित्य है। कल नहीं था, आज है, कल फिर नहीं रहेगा। संपत्ति कल नहीं थी, आज है, कल फिर नहीं रहेगी। आप मुझे बताइए, आप लोग में तो बहुत सारे लोग विदेश जाते होंगे। जब पहली बार आप लोग विदेश गए होंगे, घर से बहुत कुछ सामग्री तैयार करके लेकर के चले होंगे। पूड़ी का डिब्बा भी रख लो, लपटा लचका भी रख लो, पापड़ भी रख लो, इसके बाद अच्छे कपड़े भी रख लो, लगाने के लिए क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक रख लो, डिओडेंट स्प्रे रख लो, पैकेट बंद आइटम रख लो, थोड़ा सा और भी कुछ सामग्री है रख लो। रख लिया महाराज। रखने के बाद जब आप हवाई अड्डे तक पहुंचे, हवाई अड्डे में आपको पता चला क्या 30 किलो से ज्यादा ले जा नहीं सकते। अरे हम तो 2 महीने के लिए जा रहे थे, हमने सुना था सामान तो खूब मिल जाता है। नहीं, 30 किलो से ज्यादा ले जा नहीं सकते। हाथ में भी 7-8 किलो से ज्यादा ले जा नहीं सकते। तो क्या हम ये खाने पीने की चीजें वहां रख देंगे? हम अपने हाथ में रखेंगे। रख लिया आपने। पहले तो ये पता चल रहा कि आप दुनिया से जब किसी और दुनिया में जा रहे हो तो 30 किलो से ज्यादा ले जा नहीं सकते। हाथ में भी 7-8 किलो से ज्यादा कैरी नहीं कर सकते। चलो ठीक है। दर्द कब होता है? दर्द तो तब होता है कि जब महंगा वाला डीओ खरीदा हो और एंड टाइम पर उस डीओ को निकाल करके ऑफिसर कहता है अब आप इसको फ्लाइट पे नहीं ले जा सकते। उठा करके वहीं पे डस्टबिन पे फेंक दिया। बहुत ऊंची लिपस्टिक थी, वहीं फेंक दी। लगाने के लिए क्रीम थी, 800 रुपए की खरीदी थी, एक 1700 की, एक 3000 की। विदेश में जाएंगे, अच्छा चमचमाना चाहिए। 9 to 5। 9 to 5 क्या महाराज? 9 बजे सुबह लगाओ तो शाम को 5 बजे तक बिल्कुल देवी जैसा चेहरा चमचमाता हो। इसको कहते हैं 9 to 5। मुंह में लगाएंगे महाराज, सोचा था, लेकिन एयरपोर्ट पर वो क्या कहता है, इसकी भी लिमिट है, ये लिक्विड पर्सन्स भी यहां पे नहीं ले जा सकते। उस वक्त आपको कैसा लगता होगा जब विमान यात्रा में आप पहली बार चढ़े और चढ़ते वक्त आप बहुत सारी उमंग के साथ एक एक चीज को संयोजना बनाई। संयोजना बनाने के बाद प्लेटफॉर्म तक पहुंचे और पता चला कि जितना इकट्ठा किया है इसमें से बहुत कुछ तो यहीं फेंकना पड़ेगा। फेंकना पड़ेगा तब बहुत दर्द होता होगा। नारियल का पानी, नारियल नहीं ले जा सकते, क्यों ना, यहीं रख दीजिए। कोई भी लिक्विड आइटम आप ले जा नहीं सकते, पाउडर बेस ले जा नहीं सकते, टेलीकॉम पाउडर तक नहीं ले जा सकते। महाराज क्या, महाराज क्या ले जाएं? फिर विदेश जाना बेकार है। बेकार है और नहीं तो बात की बात है। पहली बात तो ये बताओ कि अनुभूति उस वक्त क्या होती होगी जब 3000 रुपए की सीसी छोटी सी एक सीरम लाए थे। महाराज अच्छा चमकेगा, इससे विदेश में लोग हमको देखेंगे, और उसको उठा करके कस्टम ऑफिसर ने डस्टबिन में फेंक दिया पैकेट। अब ये भी मन ना करे कि एक साथ उठा करके पूरा मुंह में लगा लें। महाराज ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि और बदतमीज माने जाएंगे। क्रीम है, पाउडर है, लिपस्टिक है, दुनिया भर की चीजें हैं, उसके बाद खाने पीने की चीजें हैं, सब वही डस्टबिन में फेंक दो। जिसको तमन्नाओं से इकट्ठा किया हो और उसको फेंकना पड़ जाए, पीड़ा तो होती होगी, होती है कि नहीं? संसार ऐसा ही है, कितना भी इकट्ठा कर लो तमन्नाओं से, एंड टाइम में जब विमान के ऊपर चढ़ने का टाइम आएगा ना, सब यहीं पे यहीं छूट जाना है। छोड़ देना घर में तो ठीक बात है, लेकिन फेंक जाना बहुत गलत बात है। कोई वस्तु खरीद के लाओ, एक पेंसिल भी क्यों ना हो, अगर ढंग से खरीदी हो, अपना पैसा लगा करके, और घर आते आते को पेंसिल कहीं गिर जाए, कितनी अखरती है। एक घड़ी थी, हाथ से निकली, ट्रेन में चल रहे थे, चलते चलते अचानक खिसक करके नीचे गिर गई। दिख रही है कि घड़ी गिर गई, लेकिन अब उठा भी नहीं सकते। दिख रहा है, बच्चा उठा करके खिड़की तक गया, उसने फेंकी और बाहर हो गया, रोक तक नहीं सकते। उस वक्त कैसी पीड़ा होती होगी? होती है कि नहीं? होती है महाराज। उस वक्त के लिए आचार्य कहते हैं, उस फ्लाइट में चढ़ते वक्त जो फ्लाइट वाला शिक्षा देता है, उसको अपने जीवन में भी उतार के देखो कि कितना भी इकट्ठा कर लो, एक वक्त ऐसा आएगा आप उससे ज्यादा ले जा नहीं सकते। गुरु जी कहते थे कि जिंदगी में जो आप प्राप्त करते हैं उससे आपका जीवन चलता है, और जो आप प्रदान करते हैं उससे आपकी जिंदगी चलती है। जीवन और जिंदगी क्या, एक खुद के लिए, और एक जब आप ना भी रहें तो भी आपका वैभव जयवंत रहता है, क्योंकि आप किसी को प्रदान करते हैं, उसके बाद जाने के बाद भी बने रहना। सेठ सुदर्शन कहते हैं, जब
उसने मुझे पकड़ा, जब उसने मुझे इस तरीके का आरोपित किया, जब मेरा आरोप, क्योंकि मैं अपील भी नहीं कर पा रहा था, किससे बोलूं, क्या बोलूं। पत्नी कहती है, मन के अंदर क्या चल रहा था, अनित्य भावना। कल है, कल नहीं थी ये बात, आज आई है, कल फिर नहीं रहेगी। दुनिया की कैसी भी गंभीर परिस्थिति क्यों ना हो, कल नहीं थी ना, आज आई है, कल नहीं रहेगी। इसी समय आचार्यों ने एक सूत्र दिया, जीवे मरणे लाहा लाहे संयोगे विप जोगेया बंधुरिसु दुखादो समता सामायम नाम। विपरीत परिस्थितियों में इंसान का सिर्फ धैर्य परखा जाता है, कितना पेशेंसफुल है। उस वक्त भी सेठ सुदर्शन शांत बैठे थे, चेहरे के अंदर गंभीरता थी, किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं था, क्योंकि हमने गलत किया नहीं तो मलाल है नहीं, गलत करें तो मलाल हो। किसी ने बहुत अच्छी 4 पंक्तियां कही थी कि संघर्ष भी उन्हीं के जीवन में आता है जो संघर्ष को झेलने की ताकत रखते हैं। विजेता को मिली है हर चुनौती, कायर को कोई चुनौतियां नहीं मिलती, कायर तो अपने घर के अंदर आराम से बैठा रहता है। विजेता को मिली है हर चुनौती, हर चुनौती का मजा कुछ और ही है। किसी भी चुनौती को देखिएगा, स्क्रैप वाले यहां पर बैठे हैं, पहले 300 टन का एक सौदा किया था, 300 टन के सौदे में 1 रुपए किलो की तेजी मिली, बेच करके फुर्सत हुए, बाद में 2 रुपए किलो और तेज हो गया। अफसोस 300 टन माल 1 ही रुपए में तेजी में बेचा, कैपिटल लॉस नहीं है, लेकिन अगर आपकी इनकम में भी, प्रॉफिट में भी लॉस हो जाए तो आप लोगों को लॉस लगता है। कैपिटल लॉस नहीं, प्रॉफिट लॉस, लॉस लगता है। फिर बाद में और मिल जाए और बेच दें, और मिल जाए और बेच दे। विजेता को मिली है हर चुनौती, हर चुनौती का मजा कुछ और ही है, और जीतने के बाद भी यदि गम रहा तो सोच लो उसकी रजा कुछ और ही है। जीतने के बाद भी यदि गम रहा तो, रानी जीत गई लेकिन रानी का चेहरा उतरा हुआ है, सुदर्शन हारा हुआ दिख रहा है लेकिन चेहरे में तेजस्विता दिख रही है, सब देख रहे हैं, रानी उदास है और सुदर्शन मुस्कुरा रहे हैं। अपराधी मुस्कुरा रहा है और जो ईमानदार है वो उदास है। क्यों? वो इसलिए कि कभी भी मनोबल नहीं टूटता जो गलत नहीं करता, गलत करने वाले का ही मनोबल टूटता है। सेठ सुदर्शन ने गलत नहीं किया, पत्नी से शाम को कहता है, अनित्य भावना सोच रहा था, परिस्थितियां अभी हैं, कल नहीं रहेंगी। कितनी भी अच्छी परिस्थिति हो बंधुओं, उसमें भी ध्यान रखिएगा, अभी है कल नहीं रहेगा। पंचम काल में आए ना तो पाप पुण्य के उदय चलते रहते हैं। जब पुण्य का उदय चल रहा हो, उस पुण्य के उदय में दुनिया का हर बड़ा काम कर लो, क्योंकि पुण्य का उदय भी हमेशा ना रहेगा। तीर्थंकर से बलि उनकी ना चली, मौत ना टली, तो फिर क्या करिए, जो भगवान ने किया वही आचरिए। तीर्थंकर से बलि उनकी ना चली, उनकी भी मौत ना टली, तो फिर क्या करिए। जब कभी भी गुरुजी कहते हैं तीव्र पुण्य का उदय चल रहा हो, उस तीव्र पुण्य के उदय में जितना दुनिया का सत्कार है सब कर लो, क्योंकि ये पुण्य भी कभी ना कभी किसी मोड़ पर साथ छोड़ देगा। फिर जब कर्म के उदय आएंगे सुदर्शन के जैसे, उस वक्त याद आएगी, एक समय था महाराज, खूब आता था, जब आता था तो खूब दे दिया, खूब बना लिया, खूब प्रभावना कर ली, आज परिस्थिति है नहीं, मन तो है। अंतिम समय में कर्ण की परिस्थिति नहीं थी, मन था दानवीर कर्ण का। अंत समय में जाकर के मृत्यु शैया पर पड़े हुए कर्ण से पूछा, भिक्षाम देही। कर्ण सोचता है, आज तक किसी को मना नहीं किया, आज तक किसी को अपने दरवाजे से वापिस नहीं लौटाया, राष्ट्र में मृत्यु के समय में यह ब्राह्मण हमसे कुछ मांगने आया है। कृष्ण कहते थे इस बात को, दानवीर युधिष्ठिर नहीं है, दानवीर कर्ण है। कैसा दानवीर है कर्ण? जब कृष्ण ने खुद बताई ये बात, एक ब्राह्मण बारिश के दिनों पे महाराज युधिष्ठिर के दरबार पर पहुंचा। बारिश के दिनों में दरबार पर पहुंच करके ब्राह्मण कहता है महाराज से, महाराज मेरा पुत्र मर गया है और पुत्र की अंत्येष्टि के लिए सूखी लकड़ियां चाहिए, वो भी चंदन की, क्योंकि मेरे लड़के का नाम चंदन था, उसने चंदन जैसा जीवन जिया, मैं उसको चंदन की लकड़ी पर जलाऊंगा। आप महाराज हैं, मेरी इच्छा पूर्ति करिए, मुझे चंदन की लकड़ी दीजिए। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, चंदन तो हमारे बागानों में खूब है, लाखों की संख्या में पेड़ लगे हैं, लेकिन बारिश में सब गीला है, और गीले चंदन से कैसे आपके पुत्र की अंत्येष्टि होगी? चंदन दे सकता हूं, लेकिन सूखा चंदन नहीं दे सकता। ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास जाकर के कहता है, तुम्हारा नाम तो फालतू में दानवीर युधिष्ठिर है,
तुमसे बड़ा दानवीर तो कर्ण है, तुम एक ब्राह्मण को खाली हाथ लौटा रहे हो, मैं जाता हूं कर्ण से मांगूंगा। कृष्ण कहते हैं देखो वो ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास से हट करके सीधे कर्ण की सभा में गया। कर्ण से कहता है, कर्ण मेरा पुत्र है, उसका नाम चंदन, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है और उसको सूखी लकड़ी से, मुझे चंदन की लकड़ी से जलाना है, मुझे चंदन की लकड़ी दो। कर्ण सोचता है चंदन की लकड़ी भरी बारिश में कहां से सूखी आएगी। 1 मिनट सोचा और तुरंत मुस्कुरा दिया कर्ण। मुस्कुरा करके अमात्य से कहता है कुल्हाड़ी लाओ। कुल्हाड़ी लाया। सामने राजसभा में चंदन की लकड़ियों के सूखे बहुत चमकते हुए दरख्त खड़े थे, कार्विंग किए हुए। उठा करके एक पूरा दरख्त तोड़ करके अपने हाथ से कर्ण ने कहा, ब्राह्मण राज ले जाइए चंदन की लकड़ी हमने आपको दी। जब पुण्य का उदय चल रहा हो और कोई मांगे तो दे देना, क्योंकि जब पाप का उदय चलेगा तब तुम्हारी भावना तो होगी लेकिन तुम दे नहीं पाओगे। आज पुण्य का उदय है। कर्ण ने दिया। कर्ण ने मृत्यु के अंतिम समय में भी दिया। कर्ण का संकल्प था मेरे पास होगा, कोई मांगेगा मैं मना नहीं करूंगा। क्या गजब का संकल्प है। मेरे पास होगा, कोई मांगेगा मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि पुण्य का उदय अभी चल रहा है। अंतिम समय की वो स्थिति भी मुझे याद है, जब कर्ण मृत्यु सैया में थे तब भी देवताओं ने उसकी परीक्षा करी। कर्ण से कहते हैं मुझे अपनी बच्ची की शादी के लिए कुछ चाहिए, स्वर्ण का दान करो। कर्ण के पास कहीं स्वर्ण नहीं था। कर्ण सोचने लगा, आंख से रोने लगा, सोच रहा है क्या दान करूं इस अंतिम समय में, कहीं तो मेरे कुछ दिख नहीं रहा है। अचानक कर्ण मुस्कुराए और बोलते हैं ब्राह्मण वो पत्थर ला करके बस दे दो मुझे। वो पत्थर ला करके दिया। कर्ण ने अपना पत्थर हाथ से लेकर के, सामने के दांत सोने के थे कर्ण के, उसने अपने हाथ से अपना दांत तोड़ा, दांत हाथ में निकाला। निकाल करके ब्राह्मण को देने से पहले कर्ण के दिमाग में गया कि इसमें तो खून लगा है, आंख से आंसू बह रहे थे। उसी आंसू से उस सोने के दांत को धो करके कहता है ब्राह्मण ये लो। क्या गजब का दान वीरता का उदाहरण सिखाया। कर्ण कहता है, युधिष्ठिर कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, आचार्य कहते हैं, भगवान महावीर कहते हैं अनित्य भावना। आज है परिस्थितियां, कल नहीं रहेगी। आज मौका है, कर लो। पुण्य है, कर लो, कल पाप का उदय आएगा। हो सकता है अट्टालिकाओं में रहने वालों को अट्टालिकाओं में घुसने का भी मौका ना मिले। हमने देखे ऐसे लोग, इसी शहर पर देखे, बड़े शौक से हजारों कमरों का मकान महल बनाया था, लेकिन रह ना पाए उसमें। पाप पुण्य का खेल चलता है बंधुओं। कैसा चलता है? बनाया हमने, एक एक चीज सामने खड़ी होकर के लगवाई, और कर्म ने ऐसा पलटा मारा कि जिसमें रहने की सोचते थे उसी को बना करके औने पौने में बेच करके जिंदगी बचानी पड़ी। जब पुण्य रहता है ना, उस पुण्य के वक्त में काम कर लेना चाहिए। सुदर्शन कहते हैं पत्नी से बस यही अनित्य भावना सोच रहा था कि आज परिस्थिति है, कल नहीं रहेगी। ये बुरा वक्त भी आज है, कल नहीं रहेगा। तो जब कल बुरा वक्त नहीं रहेगा तो फिर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। कभी भी विजेता बहुत ज्यादा गाफिल नहीं होते किसी चीज में। अनित्य भावना मात्र धर्म में, धार्मिक व्यक्ति के जीवन में काम करती हो ऐसा नहीं। एक बार गुरुजी ने कहा, मैंने भी कही वह बात, कि गृहस्थ की मानसिकता सन्यासी जैसी हो जाए, फिर गृहस्थी जीने में बहुत आनंद आता है। आज है, कल नहीं रहेगा। आज है तो दे दो, आज मौका है तो दे दो। आज कोई मांग रहा है, कल कोई नहीं मांगेगा, कल कोई कुछ नहीं बोलेगा। उस वक्त क्या करेंगे? फिर वही होगा महाराज, चढ़ते वक्त सब यहीं पर या तो छोड़ करके या तो फेंक करके जाना पड़ेगा। छोड़ करके जाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब फेंक करके जाना पड़े, एयरपोर्ट पर जब चीजें छुड़ाई जाती हैं महंगी से महंगी, सोचो उनके पास कितना अंबार लगता होगा। एक सूटकेस से 10 आइटम, 10,000 लोग एक इंटरनेशनल फ्लाइट में चढ़ने वाले, अगर 5-5 आइटम भी छोड़े तो रोज के 50,000 आइटम तो उनके पास ऐसे ही फिराने में फिक जाते हैं। फिर उसको रिडक्शन शेल में या तो बेच दो या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसी में वो भी अपना हाथ मार लेते होंगे। ऐसा कितना चीज ऐसी होती है जो आप सोचते हैं हम ले जाएंगे, लेकिन ले जा नहीं पाते। जीवन की अनित्यता को समझिएगा। अनित्य भावना, अनित्या शरण संसार एकत्वा नित्वा सुचाश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। ये अनुप्रेक्षाएं हैं। इस पर गृहस्थ बार बार चिंतन करता है और अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना लेता है। परिस्थितियां कल नहीं थी, आज हैं, कल नहीं रहेंगी। अनित्य भावना है। अशरण भावना भी है। अरे अब हमको कौन बचाएगा,
हमको हमारे परिणाम बचा सकते हैं। न अब राजा बचा सकता है, न अब स्त्री बचा सकती है, न माता पिता बचा सकते हैं। अंतिम समय में आपको आपका परिणाम बचा सकता है। सुदर्शन शांति के साथ अशरण भावना का चिंतन कर रहे हैं। आज मुझे शरण नहीं है, कल इसको भी शरण नहीं रहेगी। और देखते देखते परिस्थितियां पलट गई। नगर देवता का सिंहासन डामाडोल हुआ। सत्य की रक्षा करने वालों की रक्षा कोई ना कोई तो करता है, क्योंकि नीतिकार ने जब लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो आज नहीं तो कल तुम रक्षा करो बस धर्म की, धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगा। श्री सुदर्शन अपनी पत्नी से कहते हैं, मैंने देखा कोई अंतिम समय में बचाने वाला नहीं होता, अपने परिणाम से ही अपने आप को स्थिर करना पड़ता है। मैं उस अनित्य भावना में जी रहा था, मैं उस संसार की असरण भावना में जी रहा था, मैं एकत्व भावना में जी रहा था। अनित्य शरण संसार एकत्वा, एकत्व भावना क्या है? एकत्व भावना, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए। हम आए हैं अकेले आए हैं, हम जाएंगे तब भी अकेले जाएंगे। ये निंदा मान हानि लाभ उपयोग अपमान ये सब यहीं पर छूट जाता है। मरने के बाद सब स्वर्गीय होते हैं, कोई नरकी नहीं होता है ना। मरने के बाद सबके किताब में कॉपी में पोस्टर पे स्वर्गीय ही लिखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम खुद ही अपना स्वर्ग और नर्क तय करते हैं, कोई और तय नहीं करता। कोई और क्या तय करेगा स्वर्ग और नर्क? अनित्य भावना, अक्षण भावना, एकत्व भावना। अकेले जाऊंगा, सूली पर चढ़ते वक्त भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं, ना भगत सिंह के, ना चंद्रशेखर के, ना सुभाष चंद्र बोस के, ना ही सेठ सुदर्शन के। चढ़ा दो, कोई बात नहीं, अंदर से प्रसन्नता है। लोग कह रहे हैं कितना निर्लज्ज है, मुस्कुरा रहा है। वो निर्लज्ज जिसको कहा जा रहा है वो कह रहा है मैंने कुछ किया ही नहीं है, तुमको समझ में नहीं आ रहा। जितने लोग सूली पर चढ़े, कभी किसी के मन के अंदर खेद न रहा। अपराधी के मन के अंदर तो रहा, पुण्यात्मा के मन के अंदर खेद नहीं रहा। अनित्य भावना, अक्षण भावना, एकत्व भावना, असुचि भावना। असुचि भावना भी कोई है कि नहीं? जो धोवे तो मैली होता है कि नहीं? होता है महाराज। अभी हम रास्ते में चल रहे थे, कल शाम की बात है, परसों की बात है। आ रहा था कहीं से, इधर से उधर जा रहा था, तो रास्ते में एक सुअर निकला नाली के बाहर से। और बाहर जैसे वहां से निकला और निकल करके, और जैसे नाली के अंदर से सुअर निकलते हैं तो क्या करते हैं बताओ? जब वो खड़े होने के बाद कैसे हिलते हैं? ऐसा 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 ऐसा। तो पूरे शरीर में जितना बाल और मैला था वो सब लगा था। वहीं पे बगल पर एक सेठ की BMW खड़ी थी, उसी के बगल में उसके मालिक ने अच्छा साफ सुथरी कराई होगी। जाएंगे, पत्नी को ले जा करके घुमाएंगे फिराएंगे, सब करेंगे। सुअर निकला, गाड़ी के जस्ट बगल से खड़ा हुआ, उसने पूरा शरीर ऐसा ऐसा हिलाया और पूरे के पूरे छिट्टे साफ सुथरी गाड़ी पर, चमचमाती गाड़ी पे पड़ गए। अब मैंने देखा कि उसके अंदर एक महारानी भी बैठी थी। हमने कहा गजब हो गया, उसको पता नहीं है कि सुअर ने बगल में आकर के क्या कर दिया है। और देखते देखते मैं उसको क्रॉस कर गया। फिर वहीं पर पूज्यपाद भगवंत की वो कारिका याद आ गई। भवंति प्राप्त यस संग मसुचीन सुचीन नपी सकाय संसतापायस तदर्थम प्रार्थना वृथा। जिसका स्पर्श करने के साथ ही भवंति प्राप्त यस संग सुचीन असुचीन नपी, सुचि वस्तु भी असुचि को प्राप्त हो जाती है। सा काया संसतापायस, इस काया से कितना ताप पैदा किया, कितना धोया कि नहीं धोया? धोया। जब छोटा था तो देखता था, एक मेहतरानी थी, वो सुअर पालती थी। तो सुअर पालती थी और पाल करके उसके यहाँ ओल्ड पिगस्टी थी, पिगस्टी होती है ना जिसमें सुअर के बच्चे रहते हैं। तो जब सुबह सुबह सुअर के बच्चों को उठाती और सुअर को बाहर निकालती, तो लोटा लेकर के पूरे सुअर को अच्छे से नहलाती धुलाती, साफ सुथरा करती, सारे बच्चों को, 8-10 बच्चों को और सुअर को भी। मैं सोचता कि अभी इसको नहला रही है, अभी 5 मिनट बाद ये सुअर जाकर के नाली में बैठ जाएगा। नहलाती क्यों है? बार बार कभी उससे पूछने का मौका नहीं मिला, नहलाती क्यों है, नहलाती क्यों है, नहलाती क्यों है। एक दिन पूछ ही लिया। हमने कहा भाई एक बात बताओ, ये सुअर है, ये तुम इसको पालती हो, हम रोज ऊपर से खिड़की से देखते हैं कि इसको तुम जो है रोज नहलाती हो, नहलाने के बाद साफ सुथरा करती हो, साफ सुथरा करने के बाद ये फिर वापस जाकर के नाली में बैठ जाता है, नहलाने से क्या मतलब? तो वो हमसे उसी टोन में बोलती है, क्या सेठ कैसी बात करते हो, तुम्हारे शरीर से भी इतना घिरता है झरता है, तुम भी तो अपने आप को नहलाते हो धुलाते हो, क्या नहलाने धुलाने से मतलब? हमने कहा बात तो बहुत सही है, शरीर से भी 9 मल द्वार श्रवय निशिवासर
नाम लिए घिन आवे। कहां कहां से कितना निकलता है, कभी एक शरीर से अनुभव करिएगा। बगल से, अंडर आर्म से बैड स्मेल निकलती है, मुंह से बैड स्मेल निकलती है, नाक से मल निकलता है, कान से वैक्स निकलता है, सिर के ऊपर से बाल निकलते हैं, मल निकलता है, मूत्र निकलता है, पुरुष निकलता है, चमड़ी निकलती है, शरीर के बाल खिंचते हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा आंख से कीचड़ निकलता है कि नहीं? हर जगह से निकलता है, निकलता ही रहता है। भवंति प्राप्य यस् संगम असुचीन सुचीन नपि, अशुचि को प्राप्त हो जाता है। तदर्थम प्रार्थना व्यापा। इस काया की क्या प्रार्थना करेंगे, कब तक इसको धोएंगे और रगड़ेंगे? महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मेहतरानी हमको समझाती है, जैसा सुअर है वैसे शरीर है महाराज, दोनों एक जैसे होते हैं। कितना भी धो, कितना भी रगड़ो, 4 घंटे बाद फिर रगड़ने धोने की इच्छा हो जाती है। अभी तो ठंडी है, 8 दिन से न नहाया होगा बहुत लोगों ने तो। महाराज आपको कैसे पता? वो तो जब माँ है घर के अंदर, वो चिल्लाएगी, वो कहेगी नालायक मूर्ख, 8 दिन हो गए हैं, आज तो नहा ले। वो भी फिर कहेगा अब अगले संडे, पिछले संडे को कपड़े बदले थे, संडे और आने दो, फिर मंडे को देखते हैं। 8 दिन से कई लोग नहाए ना होंगे, कपड़ा ना बदला होगा। और कपड़े नहाएंगे कैसे? पहले 12 बजे दिन का खाना खा लेंगे, उसके बाद धीरे से जैकेट उतारेंगे, और जैकेट उतारते साथ ही, ऐसा नहीं कि जैकेट बस पहने हैं, जैकेट है, जैकेट के अंदर शर्ट है, शर्ट के अंदर इनर है, इनर के अंदर बनियान है, बनियान के अंदर भी कुछ और पहना है, डबल बनियान पहना है। उसको जा करके वॉशरूम में उतारेगा। उतारने के ऐसा नहीं उतारेगा कि ऐसे उतार दे, हाँ, वहां पर भी एक हीटर लगा है। पहले कमरा गर्म करेगा जिसमें नहाता है, फिर कपड़े उतारेगा, उतारते साथ गरम गरम पानी डालेगा, डालते साथ थोड़ा बहुत सेकेगा, अच्छा लगेगा, और जैसे ही थोड़ा सा पानी ठंडा होने को हो उसके पहले वहीं पे रगड़ लेगा, वहीं से पूरा दूसरा कपड़ा पहनेगा, फिर बाहर निकलेगा टोपा ओपा लगा करके। माँ कहेगी नहा के आया कि नहीं? बोले आए भैया, 8 दिन में नहाना था, नहा ही लिया हमने। अभी तो ये हाल है, 8 दिन में 1 बार, और अभी गर्मी आएगी तब क्या करोगे? 1 दिन में 8 बार। कैसा महाराज? अरे महाराज सुबह 5:30 बजे से ही इतनी गर्मी लग रही थी, एक बार नहा लिया। अब दुकान खोल के आए, फिर पसीना पसीना हो गया, फिर नहा लिया। खाना खाते खाते में पसीना आ गया तो फिर एक बार नहा लिया। दोपहर में ना रहा गया तो नहा लिया। शाम को फिर वाटर पार्क में चले गए, वहां पर नहा लिया। रात में 12 बजे निद्रा खुली, गर्मी अकबकाहट लग रही थी महाराज, बहुत बेचैनी हो रही थी, फिर नहा लिया। भवंति प्राप्य यस् संगम असुचीन सुचीन नपि। कैसी जिंदगी है। लेकिन सेठ सुदर्शन सोचते हैं उस रानी को ये अशुचि पसंद आ गया। मैं सोच रहा था इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन कुछ करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, कर्म भी बंद होता है, इसलिए मुझे इसकी ज्यादा विकल्प नहीं हुआ। तुम भी इसका ज्यादा विकल्प नहीं करना। पति पत्नी को समझा दे अनित्य भावना, पति पत्नी को समझाए असरण भावना, एकत्व भावना, अशुचि भावना। घर के अंदर पत्नी को सब दिया ना तुमने, अच्छी साड़ी दी, गाड़ी दी, लाड़ी दी, घोड़ा दिया, सोना चांदी दिया, थोड़ी भावना और दे दो, थोड़ी सा दे दो बस। एक बार अच्छे पति का कर्तव्य बनता है पत्नी को बीच में बैठा करके वार्षानुपेक्षा पढ़ा दो, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ पढ़ा दो। एक बार स्वामी कुमार कार्तिकेय ने लिखी है 12 भावनाएं अनुप्रेक्षा की। उस अनुप्रेक्षा को एक बार पति पत्नी को दान दे, सुनो तुम कैसा होता है, और पत्नी को एक बार बस सिखा दे, पत्नी जीवन भर सीख जाएगी। 2 लोगों के बीच में जब तक धर्म नहीं होता तब तक कलह होती है, और जब धर्म आ जाता है तो कलह बंद हो जाती है। आपका भी कर्तव्य बंधुओं, इस उद्बोधन से आपको सीखना है। अगर आपकी पत्नी को आपको लाइन अप करना है और लगता है कि आज नहीं तो कल गाड़ी लाइन से बेलाइन हो जाएगी, क्योंकि एकदम से तो ना गाड़ी लाइन से बेलाइन होती नहीं, पहले मौसम बनता है, पहले गुर्राते हैं, वो भी गुर्र, फिर वो हिलता है, फिर बोलता तो वो भी करती है ब्याऊ, तो धीरे धीरे मौसम बनता है। बारिश ऐसे नहीं होती, पहले क्या होता है, बादल आते हैं, थोड़ी गर्म हवा चलती है, गड़गड़ाहट होती है, टकराते हैं, फिर मौसम बनता है, फिर मूसलाधार बारिश होती है। तो घर में भी अगर आपको लग रहा हो 2-3 साल निकल गए हैं, लगा है 2-3 महीने अच्छे निकल गए हैं, मौसम बन जाएगा आज नहीं तो कल, और युद्ध तो होना ही है, क्योंकि वो तो तय है महाराज, बिना लड़े सुकून कहाँ। और घर में जब तक न लड़े तब तक कोई बात ही नहीं। महाराज वैसे तो हम शेर हैं, लेकिन घर में शेरा वाली हावी हो जाती है ना। वैसे पुरुष पूरे संसार में शेर है, घर में घुसते साथ ही शेर के ऊपर शेरा वाली अपने आप हावी हो जाती है। वो जयकारा शेरा वाली का लगाता है, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। क्यों? क्योंकि कुछ बोले और उसने त्रिशूल उठाया और ठूसा, और नीचे ठूसा। शेर चुपचाप बैठा रहता है, पूछ दबा करके, इधर कुछ मत बोलो, इधर तो बस रह लो, निकल लो, खा लो, पी लो, कपड़े बदल लो, थोड़ा बहुत लेना देना कर लो, यहां से निकल लो, क्योंकि शेरा वाली यहाँ पे हावी है। और वही उसी शेरा वाली के दरबार से जब शेर बाहर निकलता है तो गुर्राता है, तुम क्या समझते हो हमको, थोड़ा कमरे के अंदर चल के बोलना, थोड़ा सा वहां नहीं, यहीं बात करो, घर के अंदर बात नहीं करना। बड़ा जीवन की विचित्रता।
उस पर वही चीज कही जाती है। एक बार पति अपनी पत्नी को बैठ करके, लगे कि मौसम खराब होगा, आज नहीं कल हो जाएगा, क्योंकि एक साथ रहते रहते कई बार अंदर से वाइब्स आती है, इसके साथ मेरा संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, इसके साथ मन का मुटाव बहुत चल रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है। तो पति पत्नी को सिर्फ 12 अनुप्रेक्षाओं का एक बार चिंतन दे दे, आओ अपन बैठ के कुछ समझते हैं, और बहुत सहजता में समझाए। एकत्व भावना, अनित्य भावना, अक्षण भावना, असुचि भावना, संबर भावना क्या है? कर्म का बंध होता है, इसको रोकना पड़ता है, चलो पूजा करके आते हैं। संबर भावना, वही सुदर्शन अपनी पत्नी से कह रहा है, भावना दे रहा है शाम को बैठ करके, जैसे सुदर्शन अपनी पत्नी को दे रहा है, तुम अपनी पत्नी को दो। एक बार अपनी पत्नी को दे दोगे तो पत्नी हमेशा ईमानदार हो जाएगी, और नहीं तो फिर पत्नी गाना गाएगी, कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। क्योंकि ऐसे गाने तो सिखाई दे रहे हैं। विभंग अवधि ज्ञान पहले नरकों में होता था, अब विभंग अवधि ज्ञान मोबाइल में होता है। हर चीज उल्टी बताई जाती है, जो चीज होती नहीं वो चीज दिखाई जाती है। टीवी सीरियल्स में जैसी लाइफस्टाइल घटती है, क्या रियल लाइफस्टाइल कभी ऐसी होती है? एक पति पत्नी का 3 पति हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या इस तरीके के मैरिटिकल अफेयर्स लाइफ में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन पिक्चर में दिखाते हैं तो प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा मिलने पर भले आदमी परमानेंटली किसी का ना हो, लेकिन यदा कदा यहां वहां जाकर के गैया अपना मुंह मार के एक बार भी आ गई, तो उसकी मलाव सब्जी मंडी में अगर गैया जाकर के 2 प्याज भी खाए तो उसका असर कहां दिखता है? शाम को दूध लगाओ, उस दूध में प्याज की गंध आती है, वो दूध किसी काम का नहीं रहता। ऐसे ही थोड़ा बहुत भी इधर से उधर, थोड़ी गाड़ी इधर उधर हुई हो, और एक बार कोई स्त्री बहक करके कहीं और प्याज खा के आ जाए, फिर वो गैया किसी काम की नहीं रहती। मन से उतरी, हमेशा के लिए उतरी। लेकिन ऐसी कोई घटना ना घटे तो पति क्या करे? पति अपनी पत्नी को ज्ञान दान दे, धन दान तो खूब दिया, अच्छी शादी करके लाए, अच्छा वैभव करके 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करके, 2 करोड़ की तुमने शादी करी है और उसको 2 बातें नहीं समझा पाते। ये अनुप्रेक्षाओं का चिंतन पत्नी को दो। जितनी महंगी शादी है उतना महंगा धर्म देना पड़ेगा उस पत्नी को। अगर सिर्फ महंगी शादी करी, 50 लाख खर्चा किए महाराज, पूरी दुनिया खा के गई तुम्हारी शादी के विवाह के फेरे के दाम को, और अगर पता चला कि 4 महीना भी स्त्री ना रुकी और वापस चली गई, तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? महाराज एक लड़की ना संभाल पाया, दुनिया का खाक संभालेगा? क्यों? जब 50 लाख खर्चा कर दिया है, अपनी मेहनत की कमाई दाम्पत्य जीवन में लगाई है, तो फिर उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्रीमियम भरो। एक भावना का चिंतन पति पत्नी को खुद समझाए। पत्नी एक बार में समझती है, मेरा पति मुझे भावनाओं से भावित करता है। सेठ सुदर्शन की पत्नी बहुत सहजता के साथ इस बात को सुन रही थी। धीरे धीरे उसको झपकी आने लगी। सेठ सुदर्शन ने सोचा, अब इसे झपकी आ रही है तो उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, और आधे उठते आधे ऊँगते व्यक्ति को समझाने से बात समझ में नहीं आती। सेठ सुदर्शन ने धीरे से अपनी बात खत्म करी और उठ करके वो विश्राम के लिए चले गए। लेकिन घटना बड़ी घट गई। घटना दिन में घटी थी कुछ और, शाम होते होते हो गई कुछ और। आपके जीवन में भी होता होगा, सुबह जिस चीज़ को आप सोचते हैं कि बहुत कंट्रोवर्सी होने वाली है, वही कंट्रोवर्सी शाम होते होते इजी गोइंग साफ हो जाती है। सुबह तो बड़ा भयंकर लग रहा था, लेकिन भैया बहुत अच्छे से निपट गया, सुकून मिला। सेठ सुदर्शन को भी सुकून मिला, वे भी निद्रा में चले गए। मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।